नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हिंदी माध्यम से इतिहास सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूँ चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टेस्ट है उसका टॉपिक है यक्ष यक्षिणी, नाग नागिन उपासना, फिर शैव व वैष्णव धर्म तथा बौद्ध व जैन धर्म में जो विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में, या जैन में श्वेतांबर और दिगंबर में इससे रिलेटेड हम 20 बेहतरीन MCQ का अध्ययन करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, मज़ेदार टेस्ट होने वाला है। वीडियो बिल्कुल नहीं भगाइएगा, एक्सप्लेनेशन जो हर एक प्रश्नों का होता है एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिलती रहे और आप अपने इतिहास से संबंधित किसी भी एग्जाम में सफलता के झंडे गाड़ते रहे। तो चलिए हम वीडियो का आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, मथुरा के निकट परखम से प्राप्त यक्ष मणिभद्र किस रूप में पूजित हो रहे थे? आपके विकल्प है व्यापारी व राजा के कुल देवता, और पुजारी व ब्राह्मण के कुल देवता के रूप में, या यात्रियों व व्यवसायियों के कुल देवता के रूप में, या नन ऑफ दीज। तो आपको हम इसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे कि मथुरा के निकट परखम से जो विशाल के मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था, तो वो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मणिभद्र यात्रियों व व्यवसायियों के कुल देवता के रूप में पूजित हो रहे थे। ठीक है, ये जो यक्ष जो थे ये विशाल के मूर्ति ये प्राप्त हुए मथुरा के परखम नामक स्थल से जगह से। तो ये क्या थे कि यात्रियों व व्यवसायियों यानी व्यापारियों के कुल देवता थे। ठीक है, विशेष रूप से मणिभद्र की उपासना धार्मिक केंद्रों में की जा रही थी। तो विकल्प सी क्या हो जाएगा, यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा कथन व कारण वाला प्रश्न है कि यक्ष व यक्षिणी की उपासना करने वाले संप्रदाय अधिकांशतः ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखते हैं। तर्क में बता रहा है कि मथुरा व कई अन्य धार्मिक केंद्रों से प्राप्त हुई यक्षियों की भव्य प्रतिमा यह बताती है कि इसका निर्माण नगरीय समुदाय के लिए नगरीय केंद्रों में बड़ी संख्या में हो रहा था। तो हमारा कथन ये कर रहा है कि भाई यक्ष यक्षिणी की जो उपासना है या पूजा है ये ग्राम से जुड़ी हुई चीज़ है। ठीक है, ये बस ग्रामीण क्षेत्रों में होता था। वही तर्क हमारा कर रहा है सेम इसके उलट कि मथुरा व कई अन्य धार्मिक केंद्रों से प्राप्त हुए यक्षियों की भव्य प्रतिमाएं या मूर्ति यह बताती, प्रतिमा मतलब मूर्ति हुआ, कि भाई इसका निर्माण नगरीय समुदाय या नगरीय केंद्रों में भी बड़ी संख्या में हो रहा था। तो हम इसके अगर जवाब की ओर जाए तो हमारा जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको हम बताएं कि यह पता लगाना मुश्किल है कि यक्ष और यक्षियों की उपासना कब से की जा रही है, पर 300 BC से 200 AD के बीच में इसकी उपासना बहुतायत हो रही थी। और हमारे इतिहास में ऐसा माना जाने लगा कि इसकी उपासना करने वाले अधिकांशतः ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखते थे। पर हकीकत कुछ और ही कहती है। हकीकत कहती है कि मथुरा व अन्य कई धार्मिक केंद्रों से प्राप्त हुए यक्षियों की भव्य प्रतिमाएँ यह स्पष्ट बताती है कि इसका निर्माण नगरीय समुदाय के लिए नगरीय केंद्रों में बड़ी संख्या में हो रहा था। तो यहाँ पर केवल आर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओनली आर राइट हो जाएगा। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा कि भाई इसके सिर्फ ग्रामीण नहीं बल्कि नगरीय क्षेत्रों में ही इसकी पूजा होती थी। अब है अगला प्रश्न, दधिकर्ण कौन थे? ये हमारा अगला प्रश्न है। दधिकर्ण कौन थे? यक्ष देवता, यक्षिणियों के देवता, नागों के देवता, शूद्रों के देवता, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपको बताए दधिकर्ण जो थे वो क्या थे कि नागों के देवता थे। मथुरा में 2nd सेंचुरी AD में एक अत्यंत भव्य नाग की प्रतिमा पाई गई है जिसके 7 फन थे। ठीक है, मथुरा के निकट जमालपुर पुरातात्विक टीले में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिससे पता चलता है कि उनसे जुड़ा मंदिर दधिकर्ण को समर्पित था जो कि नागों के देवता थे। इस मंदिर के लिए चांडक बंधुओं ने दान दिया था। मथुरा के प्रस्तरीय सज्जा कार्य से जुड़े एक परिवार के ये लोग सदस्य थे। ठीक है, तो ये जो दधिकर्ण जो थे वो क्या हो गए, नागों के देवता थे। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 274 नंबर हमारा प्रश्न फिर से कथन व कारण का है कि यक्ष व यक्षियों की भांति नाग व नागियों की उपासना भी धीरे धीरे नगरीय उपासना के केंद्र बिंदु से हाशिए पर चले गए। व्यक्तिगत स्तर व घरेलू स्तर पर यक्ष यक्षी नाग नागी पूजन होते रहे, इसके अनेक प्रमाण है। ये हमारा अगला प्रश्न है। मतलब इसमें ये कहने का प्रयास कर रहा है कथन में कि भाई यक्ष और यक्षिणियों की जो भी पूजा हो या नाग नागिनियों की जो भी पूजा हो, ये धीरे धीरे जो नगर में जो ये पूजा हो रहे थे ये धीरे धीरे नगर से होने एकदम बंद हो गए। ठीक है,
एकदम नीचे चले गए, बहुत कम होने शुरू हुए, ठीक है। और तर्क में कह रहा है कि व्यक्तिगत व घरेलू स्तर पर ये पूजा होते रहे, इसके हमारे ढेर सारे प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। तो ये तर्क जो कह रहा है ये बिल्कुल सही है कि भाई इसके अनेक प्रमाण पत्थर व टेराकोटा की बनी लघु प्रतिमाओं से मिलता है। मतलब ये जो व्यक्तिगत स्तर और घरेलू स्तर पर यक्ष यक्षिणी और नाग नागिन की पूजा हो रही थी, तो इसके पत्थर की भी मूर्ति मिली है और मिट्टी की भी, यानी टेराकोटा की भी मिली है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण के द्वारा कालिया नाग का मंथन वैष्णव धर्म की सांप्रदायिक उपासना पद्धति को बनाए रखने के वर्चस्व का ही एक साहित्यिक रूपांतरण है। तो यहाँ पर कथन भी सही है, तर्क भी सही है, ठीक है, कि भाई नगर से जो है सो इसकी पूजा बंद होने लगी, व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर होने लगी। लेकिन कथन जो क्यों पूजा बंद होने लगी ये तर्क में कारण नहीं बता रहा है, बस यहाँ पर कथन भी सही हो गया तो तर्क भी सही हो गया, लेकिन कारण एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अब किस ग्रंथ में वर्णित है कि रुद्र जड़ी बूटियों से जुड़े देवता है और उनके समक्ष पशु बलि दी जाती है? ये हमारा अगला प्रश्न है, रुद्र के बारे में है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है, श्वेताश्वर उपनिषद है कि महाभाष्य है कि राजतरंगिणी की ननबदीज, कि जिसमें कि मतलब कि रुद्र को जड़ी बूटी से जुड़े देवता माना गया है और उन्हीं के सामने क्या किया जाता है, पशुओं को बलि दी जाती है। तो आपको बताया कि पहला विकल्प करा श्वेताश्वर उपनिषद। तो श्वेताश्वर उपनिषद में यह वर्णित है कि रुद्र है देवताओं के देवता, मतलब देवों के देव, जो महादेव आप सीरियल देखते थे तो रुद्र को ही शिव कहा माना गया बाद में, तो वही इसी से रिलेटेड है कि देवों के देव, यानी देवताओं के देवता को किस में दिखलाया गया, देवों को देव कहा गया है श्वेताश्वर उपनिषद में, ठीक है। और अगला विकल्प है महाभाष्य। महाभाष्य में कहा गया है कि रुद्र जो थे वो जड़ी बूटी से जुड़े देवता थे और उन्हीं के सामने पशु बलि दी जाती थी। तो हमारा विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही जवाब। शिव के अन्य नाम क्या है, ये हमारा अगला प्रश्न है। शिव जो थे शिव देवता, उनके अन्य नाम क्या है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो थोड़ा सा आपको इसके डिटेल में बता दूं कि पशुपति मुहरों के आधार पर विद्वानों के द्वारा यह बतलाया गया कि शिव उपासना की प्रथा की जड़ें हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में से हमें पशुपति मुहरें मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद में शिव शब्द का प्रयोग मंगलाकारी पर्याय के रूप में हुआ है, यानी कि पवित्र रूप में हुआ है, एक ईश्वर के नाम के रूप में ही नहीं, किंतु ऋग्वेद में रुद्र का कभी कभी उल्लेख किया गया है। प्रचंड घोर उग्र उत्कट देवता थे जिनका भय लोगों में खूब था, ठीक है। रुद्र के गुणों की तुलना बाद में हिंदू धर्म में शिव की अवधारणा से बहुत मिलता जुलता है। तो यहाँ पर ईशान भी शिव का नाम है, रुद्र भी नाम है, महादेव भी नाम है, महेश्वर भी नाम है, पशुपति भी नाम है, सर्व भी नाम है, ये सारे के सारे नाम शिव के हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संगम साहित्य से जुड़े अंश में एक पांडे राजा की तुलना शिव, विष्णु, बलराम व सुब्रमण्यम से की गई है, ठीक है। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो संगम साहित्य के बारे में अब अच्छी तरह से जानते हैं। विकल्प है अकनानरु या नकीरर कवि, पुरुनानरु या पदिपत्तु, ठीक है। तो आपको बताया कि अकनानरु जो पहला विकल्प है, इसमें क्या है कि अकनानरु में वर्णित है कि शिव को 3 नेत्रों वाले भगवान के रूप में बताया गया है, जो कि कोनराय के फूल या अर्धचंद्र या जटाएं आदि धारण करते हैं, और उमा उनकी पत्नी है, ये अकनानरु में बताया गया है। वही नकीरर कवि क्या लिखते हैं कि एक पांडे राजा तो था, वह उसकी तुलना नकीरर कवि शिव से भी करते हैं, विष्णु से भी करते हैं, बलराम से भी करते हैं, सुब्रमण्यम से भी करते हैं। सुब्रमण्यम मतलब कार्तिकेय, ठीक है, सुब्रमण्यम मतलब कार्तिकेय जो कि शिव का ही पुत्र था। दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय देवता मुरुगन, जो कि आप कई सारे साउथ मूवी में मुरुगन देवता के बारे में बताया गया है। तो मुरुगन बाद में शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय से ही जोड़ दिया गया, मतलब कार्तिकेय को ही मुरुगन मान लिया गया बाद में, ठीक है। नागार्जुन कोंडा से मिले एक मंदिर कार्तिकेय मंदिर को समर्पित था, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। शिव तथा दक्ष प्रजापति से जुड़े यज्ञ से जुड़े कथा किन ग्रंथ में वर्णित है, ठीक है। आपको बताया कि शिव के दक्ष प्रजापति कौन थे, शिव के ससुर जी थे, ठीक है। तो महाकाव्य व भागवत पुराण में एक लोकप्रिय कथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से जुड़ी हुई है। इसमें शिव के स्वरूप को दिखलाया गया है। शिव के ससुर थे दक्ष प्रजापति, एक बार बड़ा ही विशाल यज्ञ आयोजित करते हैं। शिव को इन्वाइट नहीं करते, आमंत्रित नहीं करते हैं, पर उनकी पत्नी यानी अपनी पुत्री सती को बुलाते हैं। सती आती है और सती उस यज्ञ में अपने पति के प्रति जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दक्ष प्रजापति, तिरस्कारपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि
सती बहुत दुखी होती है और चिता में कूद के भस्म हो जाती है, सती हो जाती है। इससे शिव सुन के एकदम क्रोधित हो जाते हैं और पूरे विश्व का विध्वंस करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न था इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि महाभाष्य और भागवत पुराण, यानी कि बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। उसमें यह वर्णित है ये कथा के बारे में। प्रतिमा के रूप में यानी मूर्ति के रूप में शिव पूजा का पहला साक्ष्य किस समय मिलता है? 2nd सेंचुरी BC, 1st सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी BC या 1st सेंचुरी AD। ठीक है, प्रतिमा यानी मूर्ति के रूप में शिव पूजा का साक्ष्य की बात कर रहा है। तो आपको बताया कि 2nd सेंचुरी BC में प्रस्तर यानी पत्थर के बने शिवलिंग पहली बार प्रकट हुए। प्रतिमा के रूप में किसी संरचनात्मक अवशेष का पहला उदाहरण मथुरा के भूतेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है, जो कि 2nd सेंचुरी BC का। कहा? मथुरा के भूतेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में ऐसी कितनी ऋचाएँ हैं जिन्हें विष्णु के लिए संबोधित किया गया? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो 2, 5, 30, 32 हमारे विकल्प है। तो आपको बताएं कि ऋग्वेद में 5 ऐसी ऋचाएँ हैं जिन्हें विष्णु के लिए संबोधित किया गया है। उन्हें सौर देवों के समूह में रखा गया है और उनके विषय में कहा गया है कि ये पहाड़ों में रहने वाले एक शक्तिशाली देवता थे। वेदों में 3 पगों में ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड लांघने की बात की गई। वामन अवतार के बारे में आपने सुना होगा। उत्तर वैदिक ग्रंथ तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में वामन अवतार की चर्चा है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। वासुदेव व जाम्बवंती के पुत्र का नाम क्या था? ये आपका अगला प्रश्न है। तो पहला विकल्प है प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न जो था, ये जो पहला विकल्प है प्रद्युम्न, ये प्रद्युम्न क्या था? ये वासुदेव व देवकी का पुत्र था। ठीक है, और सांब, अगला विकल्प है सांब, ये वासुदेव व रुक्मणी का पुत्र था। ठीक है, और अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जो था वो वासुदेव व जाम्बवती, जो हमारा प्रश्न है उसका पुत्र कौन था? अनिरुद्ध। और बलराम जो थे वो वासुदेव व रोहिणी के पुत्र थे। ठीक है, तो हमारा विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बलराम क्या है? संकर्षण, ये वासुदेव व रोहिणी के पुत्र थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 282 कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन में कह रहा है प्रारंभिक चरण में बलराम का महत्व कृष्ण से अधिक था। तर्क कर रहा है कि 12वीं शताब्दी में जयदेव रचित गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को गरिमा मंडित किया गया है। ठीक है, तो पहली बात है कि ये कथन और तर्क दोनों एक दूसरे की व्याख्या तो किसी हालत में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कथन अलग है और तर्क क्या है? अलग बातें कह रहा है। ठीक है, तब देखते हैं कि दोनों कथन सही है कि नहीं। तो पहले विकल्प की ओर देखिए, प्रारंभिक चरण में बलराम का महत्व कृष्ण से अधिक था। तो ये बिल्कुल सही है। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि पतंजलि की जो रचना है महाभाष्य, उसमें बलराम के मंदिरों का भी उल्लेख है, यानी कि बलराम के मंदिर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और बाद में जो है सो कृष्ण की महत्ता बढ़ने लगी। और तर्क जो कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में जयदेव रचित गीत गोविंद के राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को गरिमा मंडित किया गया है। तो आपको बताया कि कृष्ण का जो मतलब कि पहल जो उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का एक ऋषि के रूप में विवरण उपलब्ध होता है। ठीक है, पहल जो है सो छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का एक ऋषि के रूप में उल्लेख है। वह घोर अंगिरस नामक ऋषि के शिष्य थे। और राधा के साथ कृष्ण का वर्णन शुरुआत में नहीं मिलता है। 11वीं सदी का जो ये 10वीं सदी का ग्रंथ है भागवत पुराण, इसमें राधा की कहीं चर्चा नहीं है। पर 11वीं 12वीं शताब्दी से राधा की चर्चा शुरू होती है। और 12वीं शताब्दी का ही ये जो ग्रंथ है गीत गोविंद, जिसकी रचयिता जयदेव, इसमें राधा कृष्ण की प्रेम की चर्चा है और उसको महिमा मंडित करने का, गरिमा मंडित करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर कथन भी सही है और तर्क भी सही है। ठीक है, पर एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। 283 नंबर प्रश्न है कि बलराम के अन्य नाम थे। ठीक है, कृष्ण के भाई बलराम को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इनके अन्य नाम क्या थे? संकर्षण, बलदेव, हलधर, मुस्लिन, ये आपके विकल्प है। तो संकर्षण के बारे में पहले जानते हैं। संकर्षण के 2 अर्थ है। पहला अर्थ ये है कि महाभारत में बताया कि संकर्षण शेषनाग का अवतार है, जिसकी सैया पर यानी कि जिस पे विष्णु शयन करते यानी सोते हैं। इसी का दूसरा अर्थ क्या है? हल चलाना होता है। इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? हल चलाना। यानी संकर्षण का पहला अर्थ हो गया शेषनाग अवतार, जो जिस पे कि विष्णु शयन करते हैं। वही इसका दूसरा अर्थ क्या हो गया? हल चलाना, यानी कि ये कृषि से जुड़े भी देवता है। तो संकर्षण मतलब
वही हो गया आप शेषनाग, और दूसरा हलधर, तो काफ़ी बलशाली थे इसलिए बलदेव भी इसका नाम है। हल चलाए हलधर, और मुस्लिन भी इनका उपनाम है। तो यहाँ पर सारे के सारे विकल्प सही जवाब हो जाएंगे। अब है अगला प्रश्न, कृष्ण का गोपियों के साथ जो वासनात्मक कथाओं की चर्चा वह किन पुराणों में संकलित है? आप जानते हैं कृष्ण गोपी के बारे में आपने ढेरों, अपने अभी जो कृष्णा धारावाहिक आ रही थी दूरदर्शन पे, नेशनल पे, तो उसमें भी आपने देखा कृष्ण गोपी के जो संबंध है, कृष्ण को जो वस्त्र चुराने की चर्चा है। तो ये सारी बातें किन ग्रंथों में, किन पुराणों में संकलित है? ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो आपके विकल्प है ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण। तो आपको बताए हरिवंश पुराण, ठीक है, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण, इस दोनों पुराणों में वर्णित है कि कृष्ण और गोपियों की कथा, कृष्ण और गोपी की जो कथा है वो हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। अब है अगला सवाल, अवतार शब्द किस शब्द का रूप है? अवतार शब्द किस शब्द का रूप है? ठीक है, आप जानते हैं विष्णु के 10 अवतारों के बारे में आप जानते होंगे, कई सारे ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा, सीरियल भी देखा होगा। तो अवतार शब्द किस शब्द का रूप है? विकल्प है अवत, अवत्री, अवत और अवत्र के बाद अवता, ये आपके विकल्प है। तो आपको बताया कि अवतार शब्द जो है वो अवत्री शब्द का रूप है, जिसका अर्थ है उतरना। ऋग्वेद में इंद्र जैसे कुछ देवताओं के विषय में बतलाया गया है, ऋग्वेद में इंद्र के बारे में बतलाया गया है कि ये विभिन्न स्वरूप ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, मतलब कई सारे रूप ग्रहण कर लेते थे इंद्र, ठीक है। किंतु अवतारवाद का वैष्णव सिद्धांत विष्णु के द्वारा विभिन्न रूपों के धारण करने की क्षमता से कुछ और विस्तृत है। गीता में स्पष्ट रूप से, गीता में क्या कहा गया है कि विशिष्ट प्रयोजन व उद्देश्य से धर्म की स्थापना, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विष्णु अवतार लेते हैं, ठीक है। तो जब जब धरती पे अवतार होता है तब तब प्रभु, जब जब धरती पे अत्याचार होता है तब तब प्रभु का अवतार होता है। जब जब हुई धर्म की हानि, वो आपने तुलसीदास का भी सुना होगा। तो यहाँ पर क्या है, अवतार शब्द क्या है? अवत्री का, ये अवत्री का क्या है? अवत्री शब्द का रूप है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित बौद्ध धर्मावलंबियों को कालानुक्रम बढ़ते क्रम में सजाए। कालानुक्रम मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, मतलब कि जो सबसे पहले है वो सबसे पहले आएंगे, जो काल में बाद के हैं तो वो बाद में, इस तरह से क्रम में आपको सजाना है। विकल्प है आपके नागार्जुन, स्थिरमती, धर्म कीर्ति, असंग, वसु बंधु। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो नागार्जुन का आएगा। नागार्जुन का सबसे पहला नाम आ जाएगा। क्यों? नागार्जुन क्या है, 2nd सेंचुरी एडी में ही इनका काल है, 2वीं शताब्दी, और इनकी रचना जो है मूल माध्यम कारिका इनकी रचना है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो बौद्ध धर्म था इसका विभाजन हीनयान और महायान में हो गया। महायान के हीनयान और महायान में हो गया, ठीक है। और महायान का भी 2 पार्ट में विभाजन हो गया, एक हो गया माध्यमक, दूसरा योगाचार, ठीक है। तो माध्यमक जो था उस विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे। इन्होंने ही शून्यता की अवधारणा दी थी, ठीक है। तो पहला विकल्प में आ जाएगा नागार्जुन। दूसरा में आ जाएगा आपका जो इसके बाद वाला काल है 4th सेंचुरी एडी का काल है, असंग और वसु बंधु। ये दोनों का एक ही काल है, ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे? 4th सेंचुरी एडी में, ठीक है। और उसके बाद 6th सेंचुरी में आ जाएंगे स्थिरमती, ठीक है। और सबसे अंत में आएंगे धर्म कीर्ति। आपको बता दें कि हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। महायान का 2 पार्ट में, माध्यमक और योगाचार। माध्यमक के विचारधारा के प्रवर्तक नागार्जुन, और जो योगाचार था उसके जो प्रवर्तक में आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं स्थिरमति, धर्म कीर्ति, असंग और वसुबंधु। ये सब के सब जुड़े हुए हैं किससे? योगाचार से जुड़े हैं, ठीक है। तो हमारा विकल्प इसमें सबसे पहले नागार्जुन, फिर असंग वसुबंधु, फिर स्थिरमति, फिर धर्म कीर्ति, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब 287 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें से किस जैन संप्रदाय के आम लोग जैन मंदिरों में पूजा कर पाने का हक रखते थे? आप जानते हैं कि जैन धर्म का विभाजन 2 पार्ट में हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो पूछ रहा है कि किस जैन संप्रदाय में, श्वेतांबर में कि दिगंबर में, आम लोग यानी आम लोगों को भी जैन मंदिर में पूजा कर पाने का हक था, ठीक है। श्वेतांबर या दिगंबर, ठीक है। तो आपको बताया कि दिगंबर जो था इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरोहित ही मंदिर में पूजा कर सकते थे, सामान्यतः सिर्फ और सिर्फ पुरोहित ही पूजा करते थे। वही श्वेतांबर जो था, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे,
उनमें आम लोग भी जैन मंदिरों में पूजा कर सकते थे। तो हमारा विकल्प जो है ए सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से किस जैन संप्रदाय के आम लोग जैन मंदिरों में पूजा कर पाने का हक रखते थे, तो वो हो जाएगा श्वेतांबर। अब किस ग्रंथ में यह वर्णित है कि 8 वर्ष की एक लड़की बोधिसत्व की स्थिति प्राप्त की और उसका लिंग परिवर्तन हो गया। यानी कि साफ पितृसत्तात्मक समाज की सोच परिवर्तन दिखा रहा है कि भाई बोधिसत्व कभी स्त्री तभी प्राप्त कर सकती है जब वो पुरुष हो। ऐसा हमने आपको पहले भी इस बारे में डिटेल बताया है। तो विकल्प है आपके महापरिनिब्बाण सूत्र, भगवती सूत्र, महावज्ञ या सधर्म पुंडरीक सूत्र। तो सधर्म पुंडरीक सूत्र जो ग्रंथ है उसमें वर्णित है कि 8 वर्ष की एक लड़की बोधिसत्व की स्थिति प्राप्त कर ली और वह नाग राजा सागर की पुत्री थी, ठीक है। किंतु उसके संभवित बोधिसत्व की जो ही भविष्यवाणी हुई तभी उसका लिंग परिवर्तन हो गया और वो लड़की से क्या हो गई, लड़का हो गई। तो ये पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है और ये जो बातें वर्णित है ये सद्धर्म पुंडरीक सूत्र नामक ग्रंथ में वर्णित है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 289 नंबर प्रश्न, यानी कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि हीनयान व महायानी में मुख्य अंतर यह था कि महायानी मूर्ति पूजा करते थे। तर्ककारा फायानी और ह्वेनसांग ने बताया कि दोनों एक साथ संघ में थे। यानी कि हमारा कथन ये कह रहा है कि भाई हीनयान और महायानी में कोई खास अंतर नहीं था, बस एक ही अंतर था कि वे मूर्ति पूजा करते थे महायानी और हीनयानी ऐसा नहीं करते थे। और वही फायान व ह्वेनसांग ने इसका प्रूफ भी दिया है, ठीक है। प्रूफ क्या दिया है कि भाई दोनों एक साथ संघ में भी रहते थे। ये नहीं कि हीनयान और महायान में बहुत ज़्यादा झगड़ा था, शुरुआत में ऐसी कोई बात नहीं थी, दोनों एक साथ संघ में रहते थे। बस डिफरेंस यही था कि मूर्ति पूजा वाली बात पर डिफरेंस था, ठीक है। तो इस प्रश्न के अगर आप डिटेल में चले तो देखेंगे कि हम यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक है। दोनों के दोनों कथन सही है कि भाई फायान और ह्वेनसांग, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। तो इन दोनों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है कि हीनयान और महायानी एक ही साथ संघ में रहते थे, ठीक है। लेकिन डिफरेंस बस इतना था शुरुआत में इन दोनों के बीच कि वो मूर्ति पूजा करते थे, ये नहीं करते थे। तो यहाँ पर कथन व कारण दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ये रीजन भी बता रहा है कि भाई हमारे पास प्रूफ भी है कि अंतर सिर्फ मूर्ति पूजा का था। प्रूफ क्या है? प्रूफ हमारे पास है फायान और ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत कि दोनों एक ही साथ संघ में रहते थे। अगर झगड़ा रहता तो एक साथ संघ में रहते ही नहीं, ठीक है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही मिलान करना है श्वेतांबर और दिगंबर के बीच। आप जानते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में विभाजन हो गया था जैन धर्म का। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। क्या हुआ था कि एक बार जो इधर अकाल पड़ा तो यहाँ से ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य या पाटलिपुत्र, तो यहाँ पे जो अकाल पड़ा तो ये लोग दक्षिण भारत चले गए। किसके? भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैनी क्या किए, साउथ इंडिया चले गए। वहाँ पर 12 वर्ष रहे अकाल के समय, यहाँ से निकल के 12 वर्ष वहाँ रहे। भद्रबाहु वही मर गए, ठीक है। तो वो लोग जो बाहर चले गए वो पूरे दिगंबर थे, दिगंबर मानने वाले, क्योंकि वो जो है सो वो दिगंबर कहलाए क्योंकि वो नग्न रहते थे और जो महावीर जो बोल गए अक्षर से वही पालन किए। वही जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में दिगंबर हो गए भद्रबाहु और श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो लोग यहाँ पहले से यहाँ पाटलिपुत्र में रह गए वो लोग क्या किए, वो लोग किए कि श्वेतांबर वालों ने क्या किया कि वे श्वेत वस्त्र धारण करने लगे और जो धार्मिक इनकी आचार संहिता थी उनको लिपिबद्ध करने का भी काम किया। किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में, ठीक है। तो स्थूलभद्र श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर यानी कि भद्रबाहु के समर्थक और जो चेंजेज एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कि मुस्लिम धर्म में शिया सुन्नी होता है, सुन्नी जो मोहम्मद साहब कह गए सेम टू सेम जो कुरान में है, और जो कुछ चेंजेज एक्सेप्ट किए वो क्या कहलाए? शिया, ठीक है। तो हर एक धर्म में ऐसी बातें होती हैं। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? श्वेतांबर मतलब स्थूलभद्र, दिगंबर का भद्रबाहु। तो यहाँ विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वीडियो ओवर होता है। आपने क्या स्कोर किया ये कमेंट बॉक्स में लिखे। कल के जो टेस्ट का टॉपिक रहेगा वो हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उस हिसाब से आप प्रिपेयर होकर आइएगा। तो इसी तरह हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करें, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे
तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ जो इतिहास के आपके अन्य दोस्त हैं उसके साथ शेयर भी करें। हम रोज़ाना टेस्ट लाए हैं, रोज़ाना टेस्ट लेके आते हैं। पीछे वाले जो आपके 200-250 प्रश्न है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी तरह हम सबसे बेहतरीन आपके लिए प्रश्न लेके आने का प्रयास करते हैं जो कि आपको किसी सामान्य पुस्तक में नहीं मिलेगा, और जो कि मूल प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, बेसिक प्रश्न, वैसे प्रश्नों का संगम लेके आते हैं, ताकि आपको इतिहास भी इतनी पकड़ हो जाए कि आप भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाए, और इतिहास संबंधी पूरे भारत में कोई भी एग्जाम हो उसमें आप भीड़ से अलग होकर निश्चित ही सफलता प्राप्त करें, और आप अपने लक्ष्य को आसानी से पाए। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको ऐसे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर भी, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पर भी, इतिहास के सारे पार्ट पे वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और सब एक और बात बोल दूँ कि जो लोग पहली बार आए थे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप ऐसी वीडियो नियमित पाए और इतिहास पे सबसे बेहतर पकड़ बनाए। धन्यवाद।